नमस्कार, ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था 15वां। पाठ का नाम था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। ये पाठ हमने ईर्ष्या से संबंधित की। ईर्ष्या किस व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है और ईर्ष्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है, ये तो ईर्ष्या के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यगत के प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। तो इसमें से हमने कौन सा पढ़ा था कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला था उर्वशी कृति पर? तो ये आएगा, इसमें है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कौन सा था? उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी कृति पर। दूसरा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किस महापुरुष का कथन है? वापिस बोलती हूँ कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किस महापुरुष का कथन है? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, नीत्शे का, दिनकर का, गांधी का। तो इसमें ऑप्शन आएगा, इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो हो गई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब है एक एक लाइन वाले पर से अति लघुतात्मक प्रश्न है। कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? वापिस बोलती हूँ, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा दिया। प्रश्न नंबर अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? तो इसका उत्तर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने अनुभव के आधार पर यह सूत्र दिया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्या कहा है उन्होंने? कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अगला प्रश्न है, निश्चय ने ईर्ष्यालु लोगों से जलने का क्या कारण बताया है? निश्चय ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? तो इसका उत्तर होगा, निश्चय ने व्यक्ति की प्रगति एवं गुणों के आकर्षण को ईर्ष्यालु लोगों के जलने का कारण बताया है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? तो इसका उत्तर होगा, ईर्ष्या सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है। तो किसको जलाती है? कि जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है उसे ही वो जलाती है। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? अगर वापस बोलती हूँ, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? जब व्यक्ति अपने चरित्र को निर्मल बनावे और अपने गुणों का विकास स्वयं करे, तभी उसकी उन्नति संभव है। क्या वापस क्या है इसका आंसर? बोलती हूँ कि जब व्यक्ति अपने चरित्र को निर्मल बनावे और अपने गुणों का विकास करे तभी उसकी उन्नति संभव है, नहीं तो उन्नति नहीं हो सकती है। अब है लघुतात्मक प्रश्न है। ये पाठ्यगत प्रश्न ही चल रहे हैं। तो प्रश्न है, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह का मैंने अर्थ बताया था आग, कि लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक का पड़ोसी वकील सब सुविधाओं से संपन्न व सुखी है, किंतु उसके बगल में जो बीमा एजेंट रहता है उसके धन वैभव की वृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा क्या है? जलता रहता है। वह भगवान ने उसे जो सुख आदि दे रखा है उससे वकील साहब काफ़ी नहीं मानता था। वकील साहब उससे संतुष्ट नहीं है। वह इस चिंता में रहता है कि काश बीमा एजेंट की वकील काफ़ी नहीं मानता, बीमा एजेंट वो उसको काफ़ी नहीं मानता, और वो इस चिंता में रहता है कि काश बीमा एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अर्थात तो दूसरों को देखकर वो जलता रहता है। किसको देखकर? बीमा एजेंट को देखकर जलता रहता है। और वो क्या सोचता है कि इसके पास जितना धन दौलत है उतना काश मेरे पास भी होता। इस तरह उसके मन में ईर्ष्या का दाह होता है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने क्या उपाय सुझाया है? वापिस बोलती हूँ, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने क्या उपाय सुझाया है? तो इसका उत्तर होगा, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने ये उपाय बताया है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करो। प्रत्येक कार्य को उद्यम की भावना से करो। अर्थात परिश्रम, जो भी कार्य करो परिश्रम की भावना से करो, परंतु उससे प्राप्त होने वाले यश से दूर हो। अर्थात उससे क्या कहना चाहता है लेखक
कि परिश्रम करो, लेकिन परिश्रम करने के बाद उसमें उससे जो यश मिलता उससे है यश की कामना मत करो। तो करने से ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वतः ही चुप हो जाता है, अर्थात इस प्रकार की कामना न करने से ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाता है, चुप हो जाता है और वो हमारी निंदा करना क्या है, भूल जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? कि लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है कि उसके पास जो भी वस्तु होती है उससे वो आनंद नहीं उठाता, बल्कि वह उन वस्तुओं से दुखी हो उठता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों से कर अपने पक्ष के सभी अभावों को लेकर बहुत दुखी हो जाता है। वह आदत से लाचार रहता है, क्योंकि उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की आदत ही ऐसी होती है, ईर्ष्या के दंश वेदना से अकारण ही ग्रस्त रहता है। वह अपनी उन्नति के लिए उद्यम या प्रयास कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता, क्योंकि वो खुद तो परिश्रम करता नहीं है, बल्कि दूसरों को हानि पहुंचाने ही अपना कर्तव्य समझता है। ये तो हो गए पाठ्यगत के। इसके अलावा और भी है जो मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण के और बताती हूँ प्रश्न आपको। कि अगला प्रश्न है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वापिस बोलती हूँ कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जिस व्यक्ति की तुम भलाई करोगे, अर्थात हम जिसकी भलाई करेंगे वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा। क्यों करेगा? मैंने बताया था पाठ में, क्योंकि हम जिसकी ज़्यादा भलाई करते तो वो क्या करेगा? हमारी निंदा, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जान ले जाएगा। तो लेखक क्या करना चाहता है कि जिस व्यक्ति की तुम भलाई करोगे वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति तुम्हारे सामीप्य प्राप्त करके तो या नज़दीकी प्राप्त करके तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेगा और उसके मन से व्यक्तित्व का प्रभाव समाप्त हो जाएगा जो दूसरों के मन पर अभी तक पड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप उसका तुमसे काम निकल जाने के बाद, क्योंकि वह स्वार्थी होता है, अपना काम निकल जाने के बाद वह स्वयं तुम्हारी निंदा करने लगेगा। काम पड़ने पर तो वह प्रशंसा करेगा, हर समय आगे पीछे रहेगा, परंतु काम बन जाने अर्थात काम हो जाने के बाद में पीठ पीछे वह निंदा करता रहेगा। ये होगा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान किसे कहा है और क्यों कहा है? उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करना है कि लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान किसे कहा है और क्यों कहा है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, उदाहरण के द्वारा इसे समझाना है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान प्रतिद्वंदिता या स्पर्धा को कहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में सामने वाले व्यक्ति की प्रगति को देखकर इस भाव से ईर्ष्या जाग जाती है कि हम भी उससे आगे बढ़कर दिखाई देंगे, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग जाती है और वो ये सोचने लग जाता है कि मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊँ, तब वह अपनी इस भावना को पूरा करने के लिए परिश्रम करने लगता है। उससे उसका पर्याप्त विकास भी होता है। ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, उससे व्यक्ति स्वयं का विकास कर आगे बढ़ना चाहता है। इसी भावना के आधार पर ईर्ष्या को अनोखा वरदान भी कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन का भाव स्पष्ट कीजिए कि चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया या दूषित करती फिरती है। वापिस बोलती हूँ कि चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया या दूषित करती फिरती है या समाज को दूषित करता फिरता है। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कि जिस व्यक्ति का मन सदा ही चिंता से रहता है या चिंता से दुखी रहता है, उसकी मानसिक दक्षता भी ठीक नहीं रहती है। लेखक क्या कहना चाहता है कि जिसके व्यक्ति के मन में सदा ही चिंता रहती है तो उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है, वह समाज में दयनीय बन जाता है, अति दयनीय बन जाता है। ऐसे चिंताग्रस्त व्यक्ति पर लोग अकारण ही दयालु बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके मन में चिंता रहती है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति है वो दयालु का पात्र बन जाता है, अर्थात वह सभी को दया का पात्र बनकर उसकी सहानुभूति पा लेता है, अर्थात वो दया का पात्र बन जाता है और सभी के लिए वह सभी लोग उसके प्रति सहानुभूति करने लग जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त रहता है वह चलती फिरती जहर की गठरी की तरह बहुत ही भयंकर होता है। वह अपनी ईर्ष्या भाव का जहर उगलकर शुद्ध वातावरण को भी क्या कर देता है? अशुद्ध व दूषित कर देता है। इस प्रकार चिंतादग्ध व्यक्ति की अपेक्षा ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति की स्थिति अधिक ही खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है,
कि जिनका चरित्र उन्नत होता है, उन्नति का होता है, वे ईर्ष्यालु लोग उसके संबंध में क्या कहते हैं। अर्थात जिसका चरित्र उन्नति का होता है या अच्छा होता है, वे ईर्ष्यालु लोगों के संबंध में क्या कहते हैं। उन्नत चरित्र वाले या जो जिनका अच्छा चरित्र होता है, वे ईर्ष्यालु लोगों के संबंध में क्या करते हैं। 2-3 तरह से इसको प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो जिनका चरित्र चरित्र उन्नत चरित्र के लोग स्वभाव से सहनशील विचारवान होते हैं। अर्थात जो उन्नति के चरित्र या अच्छा चरित्र होते हैं, वह दूसरों के बारे में वैसा ही सोचते रहते हैं। वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का हृदय जलन एवं निंदा से भरा हुआ है। तो वे जानते इस बात से कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का तो स्वभाव ही ऐसा रहता है और वो हमेशा वो जलता ही रहता है। उसके हृदय में वैचारिक संकीर्णता है, उसका दृष्टिकोण भी संकीर्ण है। इस तरह विचार करके उन्नत चरित्र के लोग सोचते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, अर्थात इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। अर्थात इनका स्वभाव ही ऐसा, ये दूसरों के उपकार को न समझकर सदा अपकार ही करते हैं। अपकार करते हो तो हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी ये यही समझते हैं कि हमें इनसे घृणा कर रहे हैं। अर्थात हमें जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के प्रति हम दया भाव रखें या उनका भला करें, तो भी ये लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा भला नहीं कर रहा है, तो वो हमारे से घृणा ही करेगा। अब है निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ये निबंधात्मक मोस्ट प्रश्न है। तो वापस बोलती हूँ, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन को समझाते हुए ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय लिखिए, क्योंकि हमने बार में पाठ में ही पढ़ा था ईर्ष्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है और ईर्ष्या किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो प्रश्न ईर्ष्या से संबंधित है कि ईर्ष्या से बचने का लास्ट में पढ़ा था ये मानसिक अनुशासन वाला, कि ईर्ष्या से किस प्रकार के पहले से ईर्ष्या के कि किस प्रकार ईर्ष्या उत्पन्न होती है, फिर उसमें मतलब ईर्ष्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो लेखक क्या कहता है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन को समझाते हुए ईर्ष्या से बचने के उपाय लिखिए कि ईर्ष्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा मानसिक अनुशासन का आशय मन तथा इंद्रियों को वश में रखना। अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखेंगे तो इससे अपने आप ही क्या हो जाएगी, मन में आएगी नहीं। तो मानसिक अनुशासन के द्वारा ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। और इसका बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना। अपने मन वश में रहेगा तो मानसिक अनुशासन अपने आप ही रहेगा, ईर्ष्या आसपास में नहीं आएगी। मन में फालतू बात को नहीं लाना, निरर्थक बातों के बारे में सोच विचार न करना, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसके बारे में न सोचना, मनोवृत्तियों को एकदम नियंत्रण रखना, अपने मन को एकदम नियंत्रण रखना ही मानसिक अनुशासन कहलाता है। लोभ लालच कामना पर निंदा, क्या क्या बताया है, लोभ लालच कामना पर निंदा, असहनशीलता आदि पर नियंत्रण रखना तथा व्यर्थ की आत्मसंगा से मुक्त रहना ही मानसिक अनुशासन के द्वारा संभव होती है। तो इसके द्वारा ही, मानसिक अनुशासन के द्वारा ही हो सकती है। ईर्ष्या से बचने के उपाय बताते हुए निबंधकार ने नित्य महोदय का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बताया कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर, अर्थात बाजार की मक्खियाँ किनको कहा, जो जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कि मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, अर्थात जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो उससे दूर रहो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण सुयश से दूर रहकर ही किया जा सकता है। अर्थात हम दूसरों के संपर्क में रखकर हम काम तो करें, लेकिन ये सोचें कि हम इससे हमारे को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तथा संसार के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें कितना यश मिलेगा। इस प्रकार सोचोगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात सुयश तथा सम्मान आदि की कामना न करके ईर्ष्यालु एवं चापलूस लोगों से दूर रहो। मानवीय श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण करो, अर्थात हमें तो अपने मानवीय श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण करो और मन की समस्त वृत्तियों पर नियंत्रण रखो। ऐसे उपाय से ईर्ष्या से बचा जा सकता है। तो ये था निबंधात्मक प्रश्न। नमस्कार। आपको ये प्रश्न याद भी करने, वीडियो भी देखना है या और प्रश्न को नोट भी करना है। ऐसे नहीं वीडियो देख करके आप इसको डिलीट कर दे, बल्कि आपको ये, क्योंकि ये बोर्ड से संबंधित प्रश्न है और अन्य में तो क्योंकि ये प्रश्न कर लोगे तो और कहीं से नहीं आएंगे, इन्हीं में से आते। थोड़े प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया जाता है बोर्ड में, लेकिन प्रश्न उन्हीं से संबंधित होते हैं। इसलिए आपको प्रश्नों को नोट भी करना है और आपको याद, केवल ऐसे ही नहीं कि नोट कर लिया और उसको याद नहीं करना, साथ साथ में याद भी करना है, क्योंकि समय तो निकल जाएगा, फिर क्या कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको जितना भी समय मिलता है प्रश्नों को याद करो और
इस टाइम को अपना जो भी समय है उसमें आप अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।